राम राम भाई सबने। तो वेलकम टू निकीज़ वर्ल्ड। आज फिर से हमारे मंदिर से राम राम सबको। मैं उठ ली हूँ, नहा ली हूँ। नवरात्रि का 3rd डे है एंड बेटर आज और भी अच्छा दिन है। पहले 2 दिनों से ये रही मम्मी धूमना दे रही है, धूम नहीं दे रही है और मैं जोत लगाऊंगी। अभी मम्मी ने तो अर्ली मॉर्निंग कर दी थी अपना काम। मैं लेट उठती हूँ तो मैं अभी लेट करूँगी। सो आप लोगों के साथ पॉजिटिव वाइब्स दे देती हूँ। हेल्थ अपडेट सब ठीक है, सब बढ़िया है। जो जिसने यही व्लॉग देखा उसको बता दूँ, मम्मी पापा की तबीयत खराब थी, हेजू की तबीयत खराब थी, अब सब सही है। दीदी और भी बेटर है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी जोत लगा देते हैं, फिर मिलती हूँ। सो गाइस, सूर्य भगवान को भी जल दे दिया है और जब ऊपर आई हूँ तो एक चक्कर अपने कमरे में भी मार लेती हूँ। अब तो मैं आना ही छोड़ चुकी हूँ बिल्कुल ही ऊपर। देख तो ले कैसा क्या है, सब कुछ वैसा है वैसे ही है। वैसे तो यहाँ पे सारे एक्स्ट्राज रख दिए हैं। पहलवान जी आप भी देख लो ओहो, ये अभी मम्मी मेरे सूट लेके गई थी इसीलिए खुली हुई है। और ये मैंने आज सूट पहना है। अब ना मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर नहीं करा था पर अभी कर देती हूँ। मैंने डिसाइड करा है अब जितने भी दिन मेरे इंडिया में रहते हैं, ये 15-20 दिन, और मैं हर एक दिन सूट ही पहनूंगी क्योंकि वहाँ तो मैं इतने सूट पहन नहीं पाऊंगी। यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होगा ना, तो मैं कुछ और पहनूंगी। बाकी मैं अपने सारे सूट यूटिलाइज करूँगी क्योंकि सारे तो मैं वहाँ लेके नहीं जा सकती। बिंदी में और टिक्के में कुछ ज़्यादा ही फ़र्क हो गया आज हाँ, तो फिर इसीलिए मैं हमेशा अब सूट पहनूँ। 2 दिन से भी मैं पहन रही थी लेकिन तुम्हें दिखा नहीं पाई। अब मैं अपना डेली लुक भी शेयर करूँगी। ये मेरे पीढ़ी में ही आया था ये ब्लैक कॉटन का, वैसे गर्मी भी नहीं लग रही, पैंट है। और ये डिज़ाइन मैंने बनवाया था ऐसे, ये टेलर दीदी ने बनाया था। और ये इसकी चुन्नी मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसलिए लिया था मैंने। ऐसी इसकी चुन्नी है, ऐसा ही है। सो गाइज, सारे काम डन। सबकी तबीयत भी फिट एंड फाइन है, सब कुछ बहुत अच्छा और सुंदर है। और बस मैं पूरी मोटिवेटेड हूँ व्लॉग्स बनाने के लिए। आज से मैंने इंस्टा पे भी डेली 1 या 2 वीडियो पोस्ट करने की सोची ही है। प्लस आई एम ट्राइंग कि मैं फेसबुक पे भी थोड़ी एक्टिव हो पाऊँ बिकॉज अब मैं अच्छा कर रही हूँ सोशल मीडिया पे। मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोग भी मुझे मोटिवेट करना, मुझे ऐसा लगता है मैं अच्छा कर रही हूँ। सो वाई नॉट यूटिलाइज इट। जब मैं कुछ और नहीं कर रही हूँ, मैं यही कर रही हूँ, तो इसको मैं फुल्ली अपना 100% दे के करूँ। ऐसे कच्चा पक्का सा क्यों करूँ। सो मैं कच्चा पक्का नहीं करूँगी, आई विल डू माई बेस्ट। ओके, सो अभी क्या सीन है, अपने रूम में आए थे, घूम लिए। हेजू भी उठने वाली, नीचे चलते कंघी कर लेते हैं रात में तो भैया 2-2 बजे तक पढ़ते नहीं। अरे ईवे उठ के नहीं देते। बच्चों, ओए बच्चों खड़े हो, चलो ब्रश करो, पापड़ी बनाई है ये डग्गू का रूम है, ऊपर लिख रहा डग्गू भी। खड़े हो चलो। यहाँ पे ये दोनों महारानियाँ सो रही है। टाइम भी दिखा देती हूँ, 10-15 एक्स्ट्रा हो गया। 9:30 बजे सोई थी वो तो। खैर चलो, बीमार है इसीलिए, उसकी दवाई में नींद है इसीलिए वो इतनी ज्यादा सो। वरना हेजू में तो बहुत कम नींद है, वरना 12 घंटे हो गए, आधा दिन। चलो ब्रश करके आओ फटाफट, भागो। हाँ टीवी चला दिया ने, भजन बजाएंगे नवरात्रा में। नवरात्रा में मजा ही नहीं आता बिना भजन बजाए। तो मम्मी हमारी वजह से 10 बजे आ रही है, नहीं तो 6 बजे बजे जाने थे। चला देना टीवी, यही वाला भजन बजाती हूँ। भोर भरे दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, अम्बे माता जी दिन चढ़ गया जी, दिन चढ़ गया मेरे बच्चियों, उठ जाओ। ये मम्मी ने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर दी है। ये हमारा गुड मॉर्निंग, ये हमारा ब्रेकफास्ट है। ये सारे बड़का के हम बड़े की भी सबकी फेवरेट है ये वाली पापड़ी, तो सब ये पापड़ी करते हैं, ये खाते हैं। छोटे तो बड़ा देख सब अपने अपने दूध उठा रहे हैं। हम चाहे गला कुछ चरचराए नमकीन देखा करे, मम्मी मीठा तो आ करे, तब वो कमेंट करियो जिसमें मीठा खाने की आदत है। नॉर्मली मम्मी गूंद खाया करे चाय गला, इस बार हम बढ़ती हैं तो मम्मी वो खावे पेड़े। भाई मेरे परिवार में कहा मैं खाऊं माल माल खाए, मोल की नहीं घर की चीज खाओगी, माल खाएगी नहीं तो घर की मीठा। ये भी हेजू के दूसरे नवरात्रे हैं इंडिया में।
सेकंड नवरात्रे और पहले नवरात्रे में मम्मी की तो बढ़िया याद होगी। क्यों मम्मी? पहले नवरात्रे में नहीं हेजू बोली थी आपसे? पहले नवरात्रे में बैठी थी, मेरे गोड्या मार दिया। हमने 15 दिन हो गए थे इंडिया आए, लेकिन हेजू मम्मी तो बोलने ना थी क्योंकि जाना नहीं थी ना। फिर जिस दिन पहले नवरात्रे थे उस दिन तक हेजू मम्मी धुरा के बैठी थी, है ना मम्मी? पहले नवरात्रे माँ बढ़िया थी, पूजा पूजा कर थोड़ी रह रही थी। हाँ, फिर बैठ गई अपने आप पे आज जाकर मम्मी धुरा मंदिर में बैठ गई। गोड्या में बैठ गई थी, फिर पूजा करी इतना बूढ़ा ही बैठी रही थी। हाँ, फिर उसके बाद हेजू मम्मी धुरा जान लगी थी। उससे पहला ना गई करती है, फिर मम्मी के आगरा नवरात्रे वाले दिन आई थी फिर धुरे तो। हाँ पुत्र, क्या दीदी ने मारा? दीदी की पिट्टी कर तू, दीदी की पिट्टी करो। आपे मिले पुत्र, आपे मिले मेरे बच्चे। पीले आपे, आपे इन्हें बड़ा शौक आपे का, क्योंकि शुरू से भी हमने इस पे कुछ आदत डाल रखी थी और कुछ इसके पीले आपे। अरे ज्यादा नहीं पीना, पहलवान बनना है। हाँ, आपे मुगा आपे मैंने हेजू का मैंने कहते बोतल लगाई नहीं। हेजू ने जब 6 महीने के बाद पानी पीना शुरू करा था ना, तो गिलास पे आया मैंने, इसलिए इसका आदत है। बूढ़ी दादी आ गई हेजू की, दादी आ गई हेजू से मिलने। जाना हेजू, मस्ते करे, राम राम कर, पहले दादी को राम राम कर। हेजू हेजू राम राम कर। बाहर कौन होता है? बाहर कौन होता है? ये देखो इन सबने कर दो टीवी बंद, चलो नीचे चल। आशु ने घर छोड़ कर आऊंगी, चलो भागो। बटन दबा दिया। मैं और आशु स्कूटी पे जा रहे हैं आशु के घर, क्योंकि आशु की माता जी है बीमार, उसको दे के आएंगे खाना। और हम लोगों को पहले अपनी पेट पूजा, बाद में काम दूजा, इसलिए हम रास्ते में रुके। इनका घर काफी दूर है ना, तो पहले जूस पी लेते। बहुत ज्यादा दूर था। 1 गिलास जूस मौसम्बी का पी रहे। गिलास 20 रुपए का। इसने 30 का बनवाया, मैंने 50 का बनवाया। तेरी माँ पे भी पूछोगे पियोगी कहीं? ना ना ना, पूछो ही नहीं। देख ले मोना दीदी, या ना टेस्ट मारी नहीं पूछी मंदिर पे। और वैसे हमारी जेब में पैसे भी इतने थे, एक 50 का, एक 30 का, है ना? है ना? सच में इतने है ना, सच में एग्जैक्टली इतने हैं। ये मैंने अभी नोटिस करा है, हमारे में पैसे भी इतने हैं, एक 50 का, एक 30 का, तो वो हमने बनवा लिया। सॉरी, फोन पे से हम देना नहीं चाहते। क्यों आशु? भाई हम इतने अमीर है, मैंने वहाँ जाके कही अंकल 500 का पेट्रोल डाल दो, क्योंकि मैं 1 के बार डलवाया करूँ ना, तो पहलवान जी डलवाया करते या मेरे पापा। तो फिर मैंने कहा 500 का पेट्रोल डाल दो। फिर मैं पेट्रोल डलवा के मैंने सीधा फ़ोन पे कर दिया। फिर अंकल, तो मैंने कही अंकल कितने में होएगा टैंकी फुल? अंकल बोले होगी 460 में। मैंने कहा ओहो अंकल, मन तो 500 कर दिए। फिर बेचारे ने 40 रुपये उल्टे दिए। ज्यादा जल्दी हो रही थी। मैं ज़्यादा जल्दी होते दे दिए, चलो वो तो अंकल है। फिर हमने मोना दीदी की दवाई ली, अब हम रास्ते में जूस का वेट कर रहे हैं। ओहो आशु पकड़ भैया, थोड़ी आगे आ जाओ ऐसे भैया। ये ले आशु, रुक। पहुंच गए गाइस आशु जी के घर। देखते हैं मोना के क्या हाल है। ओहो, तो भाई बटले हुए पड़ी है, पेट में गोडे थे। हम आए हैं, हम आ लिए। ओहो, जीवित हो? कुछ तो ज्यादा लागे, करड़ा बुखार हो जाता रहता। फिर और कंबल दो। गाइस मोना दीदी के खुशी के आंसू आ गए कि ओहो इतनी अच्छी भाभी है मेरी, देखियो। अरे कोई बात नहीं, कोई नहीं। अब क्या रोएगी थोड़ी इस बात पे? कोई नहीं, मुझे पता है किसी की भाभी नहीं होती नीच, पर क्या यार रोएगी थोड़ी सी। देखियो, रुक जा, थंबनेल की फोटो ले लूं, एंडी आओगी। रुक जा। भाई इसका करड़ा बुखार हो रहा है, किसकी आँखें में भी आंसू आए। क्या हो गया? ये भंगिया मने मोना, चल मैं रोटी बना के लाऊं, तो एक बार हाथ जोड़ दे और कह दे कि बीमार हूँ। मैं रोटी लेके आती हूँ, साथ में चाय ले आओ ना। नू ना काम चल है, रोटी दे दो। सच में मोना दीदी करड़ी बीमार है गाइस,
जैसे मम्मी थी ना मेरी, बिल्कुल बहुत तेज़ बुखार है, ज़्यादा चढ़ रहा है, आंसू आ, वैसे मोना दीदी भी वहाँ हो रही है। वायरल है इतना ख़तरनाक, तुम सब भी बच के रहना। और बाकी अब मैं मोना दीदी का फास्ट खुलवा रही हूँ, रोटी खवा रही हूँ, क्योंकि इतनी कमज़ोरी में अगर वो फास्ट वाले उस पर होगी तो ठीक नहीं होगा। और वैसे भी ये तो मतलब मैं इस चीज़ को कभी अपनी आस्था से कनेक्ट नहीं करती है फास्ट फूड रखने को, क्योंकि ये तो बस एक शेड्यूल बनाने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए रखे जाते हैं। बाकी भगवान का इस पे कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। भगवान नहीं चाहते कि हम अपने शरीर को कष्ट दिया कुछ, ये तो बस हम हेल्दी रहे इसीलिए ये रखे जाते थे। अगर शरीर अब उसका ऐसे टूट रहा है और इतना बुखार हो रहा है और अगर वो खाली पेट रहेगी तो मुझे नहीं लगता भगवान इम्प्रेस होंगे। भगवान ऐसे ही बोलेंगे बेवकूफ़ है क्या, मरेगी क्या, 4-4 5-5 दवाई खावे। तो इस चीज़ को आस्था से कनेक्ट ना करके पहले हेल्थ और फिर ये, और मन में कोई मैल नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, बस आपके इंटेंशंस प्योर और अच्छी होनी चाहिए। अब आप लोग भी इस बात के ऊपर अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या मुझे खुलवाना चाहिए था दीदी का फास्ट या नहीं। दीदी जी, भगवान जी बोलेंगे राइट डिसीजन लिया है कि दुखी हो रही है, राइट ही है, बेरा नहीं है। टूक भी तोड़ू के अच्छा पैक कर दूँ क्या? मैं पैक करनी अभी खाएंगे क्या? खा लेंगे, फिर मैं गरम गरम ना बना दूँ। सो गाइस, मोना दीदी थे रोटी खवा के सवा के सारे काम करके अब स्कूटी पे आ गई हूँ मैं अपने घर, यहाँ हालचाल देखने के लिए, क्योंकि फ़ोन पे लोग बोलते हैं झूठ कि हम ठीक है, हम ठीक है। अब अपनी आंखों से नहीं देखूंगी तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। बाकी मैंने इनको बताया था कि मैं आ रही हूँ। ठीक लग रही हो जी आज तो तुम। आज तो ना तो फ्रेश सा फील होया है। क्या हुआ? अच्छा मामी आ रही है क्या? नमस्ते मामी, कैसे हो? कब आई? अच्छा बच्चे भी आ रहे होंगे फिर तो। अरे आशी, नमस्ते पुत्र, नमस्ते बेटू, कैसे हो? तुम लोग खाओ बस, हेजू को नहीं लाई मैं। अरे वो मुझे पता नहीं था तुम लोग आए हुए हो, शाम को ले आऊंगी, ठीक है? कोई बात नहीं, फिर से ले आऊंगी। मोना दीदी के जा रही थी, उसका बुखार हो रहा था बेचारी के, फिर वह अपना बीमार है। हाँ, और सारे सिम्टम एक जैसे वायरल है ना। हाँ उड़ाई में गया था जड़ा, वो भी नुका यार, मैं 3 दिन हो गए। हाँ कमेंट भी आओ कि हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, खांसी है, जुकाम बुखार है, तो इतना दर्द हो गई, सब कनु है। कोई नहीं, हो जाएंगे ठीक अब तो। सो गाइस, तो चलो मायके में तो सब वेल एंड गुड है, अब उनकी चिंता तो मुकी। बस शाम को एक बार मम्मी को दवाई दवा के लाऊंगी और अब वो बेटर फील करे, बस थोड़ी कमजोरी हो तो टाइम के साथ ही जाएगी। और अभी मैं आ गई हूँ नए घर पे, क्योंकि आज मामा की छुट्टी है, तो फिर मामा और मामी परले घर आए थे, फिर वो हेजू को यहीं ले आए थे। तो मैं मामा मामी से मिल लूँगी, थोड़ी देर बैठूँगी। और हेजू को से भी सुबह दूध पिलाया था बेचारी को। अब मेरा भी कभी कलजा बाहर लिकड़न हो रहा है भूख के मारे, मैं भूखी नहीं रह सकती। बट स्टिल चाय पी पी के भी मुँह कड़वा हो जाए। नमस्ते मामी, नू कैसे बैठे हो दोनों? कितना बालक? अच्छा देख भी नहीं रही, मुझे तो लगा तू भूखा होगा। भूखा क्यों होगा? कहाँ छोड़ के जाए? मतलब दूध नहीं पिएगी, दूध के वजह से। ओए चटरू, बालक की तरह। अच्छा तुम तो पार्टी कर रहे थे हैं? हाँ। नमस्ते मामा, कैसे हो? ठीक हो बेटे? क्या कर रहे हो? रेस्ट कर रहा हूँ। ओए चाची की चमची, चाची कहाँ है तेरी? चाची सो रही है। इसकी तो चुन्नू हाथ लगाने गई ये भी। अच्छा चाची कहाँ है? चाचू कहाँ? चाचू ऊपर ऊपर अब हम नए घर से चल पड़े, हम तीनों स्कूटी पे, और हेजू दिखाती हूँ कैसे जा रही हूँ अपनी दादी के साथ। बोलो, ये रही हेजू। अच्छा क्या हो रहा?
तो गाइस अब हम लोग पुराने घर आ गए, थोड़ी देर बैठे, नए घर ज़्यादा नहीं बैठ पाए। मैं तो बहुत थक रही हूँ भाई, मैं तो बस ही हाँ मैं सो जाती हूँ। शाम को टाइम मिलेगा फिर दोबारा चली जाऊँगी। मामा की 2-3 दिन की छुट्टी है, फिर डेली जाया करूँगी। सो जाऊँ थोड़ी देर। दीदी जीजू डुगू तो है, तूने डुगू कहना नहीं आता। अन्नो डगू को बुलाइयो, डगू। हेलो हेजू ने डगू कहना ना आता, तो उन्हें गू कहे। अन्नू जी बोलिए। बुला के लाना है शानू को बुला ला चल बुला के लाना एक बार। और वो 2 पीस निकाले हैं। अन्नू ये लहंगा कर रही है। चल 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 नाटे नाटे मेरा जी कर रहा है, मैं कैसे रहूं अकेली? कैसे रहूं अकेली? रुक जा आप ही यहाँ पर। हाँ और लहंगा कर रही है कहती हूँ। नहीं जाता नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? मेरे को कोई बचाओ। अच्छा लाड तो करवा ले। हो रे लाड लूड चल। लाड तो करवा ले। तुमने क्या कर दिया मेरे छोरे का? चल दिमाग लगा। और अरे बेटा ऐसे नहीं बात। कौन सी बुष्टी मारी है पहले तू बताओ। बूस्टी प्यार की बूस्टी। प्यार की बुष्टी। अन्नू बेटी का तू इसकी अनु चल ना। बट ले जाऊंगा मैं इसको। नो ये चल तुम छोड़े ना राख लो। अच्छा मैंने बुला लिया। मतलब ये है ना राख लो। मैं तो आती नहीं रुकने एक दिन। ठीक है ठीक है वेरी गुड डिसीजन। गुड डिसीजन। वो उतार लिया तेरे डब्बे उतार लिए ना। अब तो मैंने ये दादी पोती भी रसोई में बैठी है क्योंकि हेजू कुछ करण तो देती नहीं। जैसे मैं रसोई में हूँ पीछे पीछे रसोई में आ जाते मम्मी भी तक धीरा देवे जब तक मैं बर्तन मांजू। एक्टर बाजी भीतर बैठे दोनों बालक फिर भी हड़ा के बैठी है। एक्टर वो एक्टर। फिर गाइस ज्योति दीदी आ गई थी और उसने हेजू को नहीं सोने दिया, उठा दिया था जब भी, और फिर वो चली गई। अब हेजू को मम्मी के पास छोड़ के मम्मी उसको मंदिर लेके जाएगी। मंदिर में कीर्तन होता है। मैं आ गई हूँ अपने घर माता जी के पास। माता जी को दवा खिलाऊंगी, दवाई। और फिर मुझे भी मार्केट एक काम है, मैं अपना काम मार्केट में करूँगी। तो चले दोनों काम करने जी। फिर मुझे मोना दीदी के घर जाना। सब्जी में स्कूटी की डिग्गी में धरी। फिर मोना दीदी की रोटी सब्जी तो यहीं ले ली। रोटी बना के आऊंगी उन सब तक खवा के। लेट्स गो चो। हेजू क्या करे चो। मम्मी को दवाई भी दिला लाई और मार्केट का काम भी कराए। रास्ते में पापा मिल गए। अब पापा से मैंने पापा की जैकेट मांगी है, दे दो। और मम्मी पापा साथ में जा रहे, दे दो। निकल नहीं पाएगी। तो जैकेट मांग के पैर के जी हम लोग जा रहे। ज्यादा हो रहा है ना। मैं जा रही हूँ मोना दीदी के घर। जाओ बाय बाय टाटा बाय। वापस से गाइस बैक टू बेसिक। इसका मुंह देख के बताओ इसको आराम है कि नहीं? 50% है। हाँ इसको माइग्रेन है ना, बुखार तो उतर गया पर अब सिर भी, तो इसको 2 बीमारी है। और आशु ई भाई अपनी फ्रेंड के घर था भाई। पूरे मजे कर पाइए, पूरे मजे आज तो फुल बर्थडे पार्टी करना है। अच्छा पास्ता भी खा। ऑल डन गाइस, सबने रोटी खा ली, सारी रसोई साफ हो गई। अब पेशेंट को करके बाय। स्टाफ नर्स जा रही है अपने घर। क्या टाइम हो गया? अरे बज गए गाइस 8। ओए भगवान, आज मैंने जोत भी नहीं लगाई और कुछ खा भी नहीं लिया। दे पैसे इसी बात पे 1 लाख रुपए दे। ए खड़ी हो। नाटते भी दोनों टाइम आऊंगी। मैंने तो नहीं बोला, इसने मैं बुलाई होगा। इस झूठ बोल रही है अब। क्या जा प्लीज आजा। मैं मना करूंगी, मैं आऊंगी। कुछ तुम एक्टर मेरे जाते ही उठेगी और फोन चलाओगी। मैंने सब भी रहते हरकत आगा। आप करेगी तो सब कुछ मेरे पे कुछ होगा। जब मैं करेगी तो मेरा पार्ट डंडा ही देगी आधे घंटे बाद। मम्मा भूख लेगी रही है। मारूंगी मैं, वो बता दूंगी मैं। खड़ी हो ले बेबे, मना डर लागा अंधेरे में।
चल तू साथ होगी तो बुड़का बड़का भर दी होगी किसी होगी। चल 8 बजे, पता कितना अंधेरा होगा, कोई किडनैप भी कर लेगा सुंदर लड़की देख के मेरे को। तू साथ आशु बोलनी चाहिए ना देख कर। तू साथ होगी तेन दे तेरे कितने पहने दांत, इससे तो पंगा नहीं ले पाऊंगा, ये तो बुड़का भर देगी। और गाइस मेरा परिणाम उड़ा रहे पापा ऑर्डर ही पाई भी जो पाया वो मगाले साइड करो कि इस पे चुंदड़ी मांगूंगी, यहाँ पे क्या करती ये तो हादसा बोला मैंने कहते चुंदड़ी दी दे रही मजा चल ले भाई चुप परिणाम उड़ दे चल ले। कल सुबह आऊंगी जब ले आऊंगी तेरे को वापस। चल मैं ठीक हो जाऊंगी, माफ कर दूंगा। तेरे भी रह गए दिखेगा भविष्यवाणी तेने ठीक हो जाएगी तो कल है। इसको भाई इसकी सब्सक्रिप्शन लो एस्ट्रोलॉजर की तो पूछ लिया करो कुछ। चल ना जाओ यार है मेरे। आशु की नाश्ता में जूम करके दिखाऊंगी इससे बात पे क्योंकि चलेगी नहीं ना, तेरी नाश्ता में जूम कर दिया मैंने। इमन आशु ब्लैकमेल कर दिया, ये आशु चलेगी मेरे साथ। अरे थैंक यू जीजू, कितने तो लको रहे थे काट के लाए, मैं पूरा रसोई साफ करी जब तो पाया नहीं खा सकू के। अरे तो देव तो काल जल्दी कड़न हो रहा पहले। चल खड़ी हो ले, कुछ खा ले का दूध दे दे। रोटी खाऊंगे अब तो। तड़ी का ये वीडियो बना भाई मोना दीदी ने तो बेड खोले, ए मैं सूट ना ले भाई मोना दीदी ना दीदी कितना हंगा कर, ये नहीं ये वाला रानी वाला ना दीदी हंगा मत कर, मैं नहीं ले वो तो गुठा टेक मंगा वही बेड में टेकना है गुट्ठा। और ये दोनों पर ले मोर मेरे ऐसे घाटा नहीं खाऊंगी, हर एक चीज का अलग अलग होया करे। ले एक ही बार ले जा आज का ले जा एक आशु की जैकेट काट देगा नहीं दीदी नहीं रहने दे दीदी, चल रहने दे ए ना रहने दो ना, चलो रहने दो ना इसकी क्या जरूरत है, रहने दो ना। बाय दीदी। बाय किसी है आशु तो मैंने ब्लैकमेल करने के लिए तैयार कर दिया गाइस, अब ये चलेगी मेरे साथ। करनी है वो विश पूरी क्या विश है तेरी, कितने ना रोकू तेरा ड्रा में पाड़ूंगी। चल चुप रोकूंगी बेटा चल। ओ तेरी गए ए चल हम नोट करो ना कर रही मार बाय दीदी, बाय जीजू, बाय। सो गाइस घर आ गए, घर आते आते टाइम हो गया है 9 बजने में 10 मिनट। मम्मी बना रही है रोटी। सोगी के रो के सोई हाँ, दिन में नहीं छोड़ दिया। दिन अरे भी अगर गलत टाइम पे सोई है, दिन में ना सोने की वजह से। हाँ इब्बे सोई है देखो। पेट भरा, 1 गिलास दूध पिया दिया और आधा सोने का लड्डू खाया था। अच्छा। और 5 से ये तो लाए थे खाती है खाई। ठीक है चलो मेरे तो फटाफट बना लेते हैं रोटी, घनी करड़ी भूख लग रही है। ज्योति मम्मा लाई थी, अच्छा है ना। सो गाइस आज बड़ा ही इधर उधर वाला दिन था, 1 मिनट भी नहीं बैठ लिए। मैं कहती बहुत करड़ी भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा। 9 बज गया आज तो, अभी खा लेंगे खाना। मैं अभी मंदिर में बैठी हूँ, मम्मी बना रही है, बहुत थकी। और हेजू सोगी तो अभी देखो वो उठेगी सोएगी क्या करेगी क्या नहीं। और बस मंदिर में बैठी हूँ, एक बार हाथ जोड़ लेती हूँ, जोत तो मम्मी ने लगा दी थी। फिर अपना रोटी खाएंगे। होपफुली मोना दीदी भी कल ठीक हो जाएगी, मना कर रही थी आने की, पर एक बार रात को या सुबह फ़ोन कर लूँगी, फिर देख लूँगी कैसे करेंगे क्या करेंगे। और बस बड़ा ही सही दिन था वैसे, सब अच्छा फील करे। दिन में एक बार मोना दीदी को देख के तो मैं डर गई थी जब वो रोने लग गई थी, पर फिर ठीक है। वो उसको माइग्रेन है ना दीदी को, तो बुखार तो उतर गया, अब सिर में उसके 2-3 दिन में आराम होगा, तो वो टेंशन है उसकी बस। बाकी अगर किसी को माइग्रेन का अच्छा इलाज पता हो तो बताना प्लीज़, कहीं अच्छी दवाई मिलती हो या फिर वो अपनी हेल्थ में क्या चेंजेस करे जिससे वो ठीक हो जाए, ऐसे बताना। और बस अभी पूजा कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाते हैं।
तो गाइस आज हमने ना कुट्टू के आटे की पूरी नहीं बनाई, आज हमने पराठे बनाए क्योंकि रोटी हम खा नहीं पाते। मैंने तो कभी खाई नहीं यार, मम्मी ने कहा कि मम्मी भी नहीं खा पाती, तो इसलिए आज देखो हमने पराठे बनाए, पूरे क्रिस्पी बन रहे हैं। कटोरा भर भर सब्जी खाऊंगे सासू को। दिखाऊं क्या? और क्या ताकत देखे तो मारे ये हाँ नूने गिर रखा थोड़ा, गिर रखा है। हाँ, हल्के में नहीं लेना क्या। सो गाइस मैं मम्मी ने मिलकर नीचे वाला चूड़ी वाला सेट करा। एक बार चंगी चढ़ जाया करे ना वो वाला सिस्टम आ गया, तो वो वाला सिस्टम हो रहा था मेरा और मम्मी का। हमने नीचे फोन पे बात करते करते पहलवान जी थे नीचे पूरी चूड़ी वाला वो सेट कर दिया, नीचे जाके दिखाऊंगी। फिर मन सोचा जब नीचे भी सेट हो गया तो ऊपर आई हूँ, मैं अपना ऊपर वाला भी कर देती हूँ, खिंडी खिंडी पड़ी है तो इनको एक बार सेट कर देती हूँ। ये पूरा देख लो, अभी सेट करती हूँ, फिर सेट करने के बाद दिखाऊंगी। सो गाइस कल का वही टाइम हो चुका, अभी लाइट जलवाई मैंने, व्लॉग एंड करने थे। रात के बज चुके हैं 12:30 और ये चारों तरफ मेरे चिमड़ चुके हैं। गाइस आप लोगों को प्रैंक वीडियो चाहिए थी ना, तो प्रैंक करें। अभी मैं क्या सोच जाती हूँ, सो ये व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। अगर ये कुछ करेंगे तो नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी ये मेरे को 12:30 बजे बोल रहे हैं कि आप मैगी बना दो और नानी से बचा लेना। नानी मेरे भी पाड़ेगी इनकी और इनके भी पाड़ेगी। नानी को उठा के नींद में से जब ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मैं आपको अपनी चूड़ियाँ भी हमने इस कलेक्शन में सेट कर दी, वो भी कल दिखाऊंगी। अभी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं कल। बाय बाय। बनाऊंगी थारा मैगा, चलो चलो।